बीजेपी के लीडर संजय सिंह मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। संजय जी, आपका स्वागत। तो बताइए कि अब तो सेकंड राउंड की बातचीत इस्लामाबाद में कल से फिर से शुरू होने जा रही है। अभी तक तो ये था कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से हम ईरान से कह सुन के 2-4-5 जहाज अपने निकाल लिए थे। अब तो अमेरिका ने भी उसमें बाड़ेबंदी कर दी है। हमारे सामने तो ये क्राइसिस बढ़ती जा रही है ना, अब तो हमें कुछ करना ही पड़ेगा। देखिए ब्रजेश जी, इसमें अगर कोई कर सकता है तो ईरान और अमेरिका ही कर सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ईरान का कब्जा है और उसको चोक पॉइंट जहां निकलने का है वहां अमेरिका ने कब्जा कर लिया, गल्फ ऑफ ओमान पे। अब दिक्कत इनमें रस्साकसी चल रही है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जब ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने कहा था कि अब गल्फ ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब खोल दी गई है, 24 घंटे के अंदर IRGC ने कहा कि नहीं, कब्जा रहेगा। अमेरिका ने कहा ठीक है, अब हम खड़े हो जाते हैं, अब निकालो तुम जहाज। दिक्कत वहां आगे फंस गई है। सबसे बड़ी दिक्कत जैसी जो आ रही है सामने, इस समय ईरान को चला कौन रहा है, ये वहां कोई क्या सेंट्रल लीडरशिप है, वहां की जो रिलीजियस लीडरशिप है वो फंक्शन में है क्या? जो इनके जो उदारवादी नेता जिनको कहा जाता है, जैसे पेजेश्कियन है, अपने अरागची हैं, तो या जो वहाँ के पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं, क्या उनकी चल रही है या IRGC चला रहा है ईरान को? ये एक बहुत बड़ा विषय है सामने, ईरान के सामने। अब ये टेबल पे तो ईरान को आना ही पड़ेगा, ये तो बिल्कुल आप तय मान लीजिए। ईरान बच के नहीं जा सकता है। और जो ये बार बार ट्रम्प की धमकी की बात आ रही है, मुझे लगता है हमारे बहुत अच्छे इसमें वो बैठे हुए हैं डिप्लोमेट्स, एनालिसिस करने वाले सहगल साहब हैं और भी जो हैं बहुत अच्छे, इनको मैं फॉलो करता हूं। तो मुझे लग रहा है कि ट्रम्प साहब इसमें IRGC को एड्रेस कर रहे हैं, क्योंकि IRGC ही मेन फोर्स है ईरान के अंदर इस समय। वो IRGC को शायद धमका रहे हैं कि अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम्हारी हम बिल्कुल। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई इनिशिएटिव ले रही है? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हम साइलेंट हैं? जी, नहीं साइलेंट नहीं है। भारत की तरफ से भी डिप्लोमेसी चल रही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार बात कर रहे हैं, वहाँ के जो प्रेसिडेंट है पेजेश्कियन, उनसे 2 बार बात की है, और भी देशों से बात की। हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी जा रहे हैं अभी। तो क्या कह रहे हैं, वो जहाज छोड़ रहे हैं? नहीं, बात तो सुनिए, मेरी बात सुनिए। अब तो किसी के जहाज नहीं छूट रहे हैं, अब तो चीन के नहीं छूट रहे हैं वहां। आप भारत की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा झटका तो चीन को लगा है। अब चीन ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है। आज चीन ने कहा कि जो भारत ने पहले कहा था, हमारी सरकार ने कहा था कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ये खुला रहना चाहिए, इस पे किसी का कब्जा नहीं होना चाहिए, हमारी सरकार ने पहली स्टेटमेंट दिया, अभी भी बोला। आज चीन ने कहा इस बात को कि साहब इसको खोल दीजिए, क्योंकि अब चीन छटपटा रहा है। जो अमेरिका की जो पॉलिसी थी चीन को परेशान करने की, वो अब सामने आ गई। अब अमेरिका को, जो ईरान को बड़ा झटका लगा है, जो ट्रंप ने ट्वीट किया कि $500 मिलियन पर डे अब ईरान को दिक्कत आ रही है। तो देखिए, ईरान को आना पड़ेगा, आगे पीछे टेबल में बैठना पड़ेगा, नहीं तो अंजाम तो ईरान को भुगतना ही है। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैं मनीष सिंधवी।